जय श्री राम। आज का विषय है महर्षि चरक। चिकित्सा विज्ञान का महान ग्रंथ आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। आयुर्वेद के आदि प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी माने जाते हैं। वर्तमान में प्राप्त आयुर्वेद के ज्ञान के आधारभूत दो ही ग्रंथ हैं, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। चरक का प्रादुर्भाव सुश्रुत के पहले हुआ है। चरक शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में ऋग्वेद में एक सूक्त है, चरैवेति, यानी चलते रहो। चरक का अर्थ होता है भ्रमणशील विद्वान या विद्यार्थी। बृहदारण्यक उपनिषद में भी यह अर्थ इसी रूप में आया है। कृष्ण यजुर्वेद में ही अकेले चरक संप्रदाय की ही 12 शाखाओं का वर्णन है। वैशंपायन ऋषि के अंतेवासी भी चरक कहलाते थे। वैशंपायन का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है। उनसे संबंधित एक शाखा का नाम भी चरक है। स्पष्ट है कि चरक शब्द कृष्ण यजुर्वेद व बृहदारण्यक उपनिषद से आया या ग्रहण किया गया है। विद्वानों के मतानुसार आयुर्वेदाचार्य चरक का काल महाभारत के बाद और गौतम बुद्ध के पहले माना जाता है। वास्तव में चरक संहिता महर्षि पुनर्वसु द्वारा उपदेश की हुई उनके शिष्य अग्निवेश द्वारा बनाई गई तथा चरक और दृढ़बल द्वारा प्रतिसंस्कार की गई है। निर्णय सागर प्रेस मुंबई से प्रकाशित वर्तमान चरक संहिता पर उक्त वाक्य लिखे हैं। महर्षिणा पुनर्वसु नोपदिष्टा लाचिष्ये वाग्निवेशेन प्रणीता चरक दृढ़बलाभ्याम प्रतिसंस्कृतां चरक संहिता। उस काल में पठन पाठन या शिक्षा का क्रम दो प्रकार से चलता था। गुरु के आश्रम में रहकर पढ़ना, ऐसे शिष्यों को अंतेवासी कहते थे, और दो, आचार्य के साथ परिव्रजन करते हुए पढ़ना, ऐसे शिष्य चरक कहलाते थे। भगवान बुद्ध ने भी चलते हुए उपदेश दिया। उसे चरित भिक्खवे कहा जाता है। इसी चारिका क्रम में परिव्रजन करते हुए आत्रेय ने अपने शिष्य अग्निवेश को शिक्षा दी थी, जिसे अग्निवेश ने लिपिबद्ध किया। चरक ने अकेले ही उन लिखे गए वचनों का प्रतिसंस्कार किया। इसमें 17 चिकित्सा अध्याय है। चरक संहिता में कुछ प्राचीन ऋषियों के नाम मिलते हैं, यथा जमदग्नि, वशिष्ठ, भृगु, अगस्त्य आदि, तथा कुछ नए ऋषियों के नाम भी मिलते हैं, यथा वडिश, शरलोमा, काप्य, कैकस्यय और हिरण्याक्ष आदि। भरद्वाज के साथ कुमारशिर विशेषण का प्रयोग किया गया है, जो नया है और कहीं भी यह नहीं मिलता है। चरक दर्शन ने प्रकृति और पुरुष को स्वीकार कर 24 तत्व माने हैं। सांख्य की भांति ही चरक में ईश्वर का उल्लेख नहीं है। चरक का मत वैशेषिक और न्याय दर्शन से बहुत मिलता जुलता है। चरक संहिता में पुरुष, पुनर्जन्म और रोग की उत्पत्ति तथा आत्मा संबंधी प्रश्नों का विचार बहुत ही स्वतंत्र रूप में किया है। इसके मतानुसार आस्तिक का अर्थ है जो पुनर्जन्म को माने। चरक में जन्म से जाति की कल्पना नहीं है। अध्ययन और कर्म से जाति उत्पन्न होती है। चरक में आहार संबंधी सूक्ष्म विवेचना है और अन्नपान यानी खानपान की विशेष जानकारी दी गई है। 20-25 तरह के चावलों का उल्लेख है। मांस, शाक, फल वर्ग आदि का वर्णन है। फलों में दाड़िम यानी अनार के सिवाय अन्य का उपयोग नहीं है। केला, कदली फल का उपयोग विशेष स्त्री रोग से है। द्राक्षा यानी अंगूर, गोरस यानी गोदूध और उससे बनी दधी तक आदि वस्तुएं। इक्षु वर्ग यानी ईख, गन्ना, गुड़,
मत्स्यंडिका यानी राव, खंड शर्करा यानी खौड़, मोटी मिश्री, कालपी या मुल्तानी यानी मूलस्थानी मिश्री के साथ मधु यानी शहद के 4 प्रकारों और हरित वर्ग में मूली आदि का भी उल्लेख है। चिकित्सा व्यवसाय में गो का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि वह 2 प्रकार के होते हैं, एक छद्मचर और दूसरा सिद्ध साधित। छद्मचर वैद्य दिखावा करके ठगते हैं, वही सिद्ध साधित प्रसिद्ध वैद्य नाम, मान, प्रतिष्ठा आदि की आड़ में ठगी करते हैं। लेकिन सिद्ध वैद्यों को इस संहिता में प्राणिमिसर कहा है, यानी ये अपनी सिद्ध विद्या से शरीर में प्राणी का संचार करते हैं। ये अपनी सिद्ध विद्या से शरीर में प्राणों का संचार करते हैं। अतः प्रणाम करना चाहिए। तेम्ये नित्यं कृत नमः। वैद्य के लिए धन का इतना महत्व नहीं है जितना मान और यश का। चरक संहिता में स्थान स्थान पर वैद्य को मान और यश की रक्षा का विधान है। परिश्रम से किसी औषधि के सिद्धि होने पर विज्ञापन यानी सूचना देने का भी उल्लेख है। रोगी के साथ सहकारी कैसे हो और वैद्य यानी चिकित्सक के साथी कैसे हो, इसका भी वर्णन विशद रूप से किया है। चरक संहिता पर टीकाएं यानी भाग्य भट्ट, हरिश्चंद्र के चरक न्यास, आचार्य जयजट ने निरंतर पर व्याख्या, चक्रपाणि दत्त ने आयुर्वेद दीपिका, शिवराज सेन ने तत्व प्रदीपिका, योगींद्र नाथ सेन ने चरकोपस्कार और गंगाधर कवि रत्न ने जल कल्पतरु नाम से व्याख्या की है। चरक संहिता में सम्यक अध्ययन किए बिना कोई भी आयुर्वेदज्ञ या वैद्य बनने का सामर्थ्य नहीं रखता। भारत माता की जय।